का आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। आखिरकार सोनम मिल गई और सोनम के मिलने के साथ ही सबसे बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा ये कि सोनम ने ही अपने पति राजा की हत्या कराई थी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट देकर। सब कुछ प्लान करके सोनम ने हत्या करवाई और अब सोनम यूपी के गाजीपुर में मिली है। कहा जा रहा है कि सोनम ने एक ढाबे वाले के फोन से अपने भाई को कॉल लगाया, बताया कि वो गाजीपुर में है। इसके बाद ढाबे वाले ने पुलिस को बताया और सोनम पुलिस की हिरासत में आ गई। अब शिलांग पुलिस भी गाजीपुर पहुंच चुकी है और इसी जुड़ी में एक बड़ी खबर आपको हम बताएं। बड़ी खबर ये कि गाजीपुर से शिलांग पुलिस सोनम को सड़क मार्ग से पटना ले जाएगी और कल पटना से शिलांग पुलिस गुवाहाटी के लिए फ्लाइट लेगी। फिर गुवाहाटी से सोनम को शिलांग ले जाया जाएगा। शिलांग में सोनम से पूछताछ होगी। तो आपको बताएं, सोनम को ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग पुलिस लेने वाली है और आगे अब उसमें पूछताछ होगी। एक एक डिटेल्स सामने आएंगे कि आखिरकार ये पूरी साजिश रची कब, कैसे और कौन कौन इसमें उसके साथ था। अब ये हर एंगल से जांच होगी। सड़क के जरिए आपको बताएं, गाजीपुर से पटना ले जाएगी पुलिस और उसके बाद शिलांग, क्योंकि पूरा मामला ही वहां का है और इसलिए वहीं पर अब पूछताछ होगी और एक एक सबूत खंगाले जाएंगे। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जरा विस्तार से समझते हैं कि अभी तक हुआ क्या है। संतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं और रवीश भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले संतोष, जरा बताइए कि अभी तक जो पुलिस बता रही है, जो जांच हुई है, जो पड़ताल हुई है, कितनी भूमिका सोनम की नजर आती है? देखिए, जो सर्कमस्टांसेस हैं वो सीधे से सोनम की ओर इशारा कर रहे हैं। वजह कि जब उसके पति राज रघुवंशी की लापता हुआ, उसके बाद उसकी लाश बरामद हुई। लाश बरामदगी के 7 दिन बाद और 17 दिनों से इंदौर पुलिस और शिलांग पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन 7 दिनों से शिलांग पुलिस, इंदौर पुलिस तलाश करने के बाद भी, और देखिए कुछ पीछे हलचल भी आपको सीधे तस्वीरों में कि शायद सोनम, मैं इस समय पर वन स्टॉप सेंटर पर भी हूँ और वन स्टॉप सेंटर जहाँ पर शिलांग पुलिस सोनम को लेने के लिए आई थी, तो वहाँ पर भी ये हलचल यहाँ से ले जाएगी। तो तस्वीरों के जरिए आप तस्वीरें भी देखिए और मैं समझाते भी जा रहा हूँ कि जब सोनम 17 दिनों से लापता थी, इंदौर पुलिस और शिलांग पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, तो उसके बाद से सोनम लापता हो गई और अचानक से गाजीपुर पहुंचती है। करीब 1300 किलोमीटर दूर वो कैसे पहुंची, किसके दम पर पहुंची, किसने उसको गाजीपुर का रास्ता बताया, गाजीपुर कैसे पहुंची और गाजीपुर ही क्यों पहुंची। और जब उसने बताया थ्योरी कि इंदौर में ले जा करके, देखिए इसको जो है यहाँ पर ये सोनम को देखिए बीच में बिठा गया है। ये तस्वीरें बिल्कुल ठीक सामने, ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक की। ये सोनम को महिला कांस्टेबल्स के ठीक बीच में बैठा गया है। ठीक उसी तरीके से महिला कांस्टेबल्स को बिठाया गया है और महिला कांस्टेबल्स के बीच में इसको बिठाया गया है और अब सोनम को निकाला जा रहा है इस वन स्टॉप सेंटर से और वन स्टॉप सेंटर के जरिए यहाँ से निकाला जा रहा है। गौरव, आप आगे बढ़े हमारे साथ में ही। और देखिए ये आगे बढ़ रही है, ये सोनम को ले जाया जा रहा है। सोनम रघुवंशी पुलिस की, गाजीपुर पुलिस के बीच में सोनम रघुवंशी बीच में आपको दिखाई पड़ रही होगी। ड्राइवर के पीछे ठीक सिर नीचे किए हुए, मुंह ढके हुए महिला कांस्टेबल्स के बीच में ये सोनम रघुवंशी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से सोनम रघुवंशी को ले जाया जा रहा है। और ये देखिए, ये ले जा रहे हैं और सोनम तो वन स्टॉप सेंटर से और ये इसको ले जाया जा रहा है। तस्वीरें दिखा, तस्वीरें हम आज तक पर देख रहे हैं। सोनम को ले जाया जा रहा है, किस तरह वो बैठी हुई है। अगर आप भाव भंगिमा यहाँ समझें कि एक गुनाह दिखता है। अब आगे जांच होगी कि क्या वाकई सोनम की इतनी भूमिका थी जो नजर आती है, क्या वाकई यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाई गई है, क्या मंशा थी, क्यों हुआ ये सब, क्या वाकई लव एंगल है। इन तमाम मुद्दों पर अब देखिए जांच हो रही है। संतोष, जरा बताइए यहाँ से कहां ले जाया जा रहा है अभी? देखिए, रुकिए, हम अभी वो मेडिकल के लिए ले जाया गया है सोनम को और सोनम को इमरजेंसी वार्ड के मेडिकल में वन स्टॉप सेंटर से निकाला गया है और सोनम को ले जाया जा रहा है। चूंकि उसको ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने की प्रक्रिया है, तो उसके बाद ये देखिए सोनम रघुवंशी
सोनम को निकाला गया यहाँ से मेडिकल कॉलेज, और मेडिकल कॉलेज से निकालने के बाद सोनम को यहाँ मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। तो देखिए, ये सोनम को शिलांग ले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसी भी व्यक्ति को जब आप ट्रांजिट रिमांड के लिए ले जाते हैं तो कोर्ट उसका मेडिकल कराती है कि उसके शरीर की क्या हालत थी, कहीं रास्ते में कोई पुलिस टॉर्चर ना हो, कोई ऐसी परिस्थितियां ना हो। इसी के लिए यहाँ पर मेडिकल उसका कराया जा रहा है, और मेडिकल कराने के बाद ट्रांजिट रिमांड दी जाएगी। यानी कि ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद शिलांग ले जाएगी पुलिस, और इसके लिए रोड का रास्ता अपनाया गया है। देखिए, इमरजेंसी वार्ड है ये। इमरजेंसी वार्ड से अंदर डॉक्टरों का पैनल है जो इसका इलाज करेगा। दूसरी तस्वीरें आपको दूसरे साइड से दिखाने की कोशिश करते हैं कि सोनम यहाँ पर उसको ले जाया जा रहा है। सोनम आई है और ये मेडिकल के लिए ले जाया गया है सोनम रघुवंशी को। और जिस तरीके के हालात हैं, अब ये यहाँ पर उसको ट्रांजिट रिमांड की तैयारी शुरू हो चुकी है। ट्रांजिट रिमांड पर ले जाएगी। 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मांगी गई है, तो आज अगर ये ट्रांजिट रिमांड पर रवाना हो जाएगी, और ये जो प्रक्रिया होती है इमरजेंसी की, वो इमरजेंसी में इसको मेडिकल कराया गया है। यानी कि अब ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया जाएगा, ये तय हो चुका है। सोनम रघुवंशी ट्रांजिट रिमांड पर ले जाई जाएगी और आज ले जाई जाएगी। कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। इस बात की ये पुष्टि जो पीछे मेडिकल हो रहा है सोनम का, ये तय करता है। और इसके बाद अब यहाँ से शिलांग पुलिस सोनम को अपने साथ बाई रोड पटना, जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि पटना ले जाएगी, और पटना से फ्लाइट से उसको गुवाहाटी, और गुवाहाटी से शिलांग ले जाया जाएगा। तो ये पूरी तस्वीरें, हलचल तेज है। आप देखिए तस्वीरों के जरिए उनके किस तरीके से है। और ये पूरे गाजीपुर पुलिस, तमाम पुलिस फोर्स को यहाँ पे तैनात किया गया है। ये ले जाया गया है उसको। गाजीपुर पुलिस मुस्तैद है। देखिए, हम ये गेट बंद कर दिए गए हैं। जहाँ से उसे ले जाया गया, अभी फिलहाल मेडिकल कराया जा रहा है, और अब मेडिकल के बाद शिलांग पुलिस को सौंपा जाएगा और वहीं लंबित तरीके से तफ्तीश होगी। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप गौर से देखिए, यहीं पर सोनम बैठी हुई नजर आएंगी। महिला जो पुलिसकर्मी है उनके बीच में इसे बैठाया गया है। हालांकि इनका परिवार यानी सोनम का परिवार कुछ अलग कहानी बता रहा है। सीबीआई जांच की मांग तो खैर हो ही रही है। उसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि इसमें कुछ और एंगल भी है, क्योंकि जिस जगह पर यह घटना घटी वहां पर पहले भी एक कपल के साथ ऐसा ही हुआ। मतलब एक कपल की हत्या पहले भी हुई है, जिसको आधार बनाकर परिवार ये कह रहा है कि कोई और एंगल भी हो सकता है, और इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। संतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब सोनम को निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इस वक्त अब मेडिकल होगा आपसे थोड़ी देर बाद ही। संतोष, इसके बाद जब पटना आप कह रहे हैं पहले ले जाया जाएगा और उसके बाद शिलांग, क्या पटना आज ही या फिर कल के लिए समय निर्धारित किया गया है? देखिए, पटना में जो फ्लाइट है वो सुबह करीब 12:55 की फ्लाइट है, जिससे अगर ये पटना का रूट अपनाते हैं, क्योंकि अभी हमारे जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि उसको पटना ले जाया जाएगा, पटना से ही उनका फ्लाइट से ले जाया जाएगा। तो पटना का रूट अपनाती है तो करीब 12:55 की जो फ्लाइट है उससे इसको गुवाहाटी ले जाया जाएगा। और अभी यहाँ से ही पटना से यूपी से यानी गाजीपुर से इसको पटना ले जाया जाएगा। करीब 5 घंटे का रन है यहाँ से बक्सर होकर के पटना पहुंचेगी। रात में हॉल्ट इनका होगा वहां पर, और उसके बाद सुबह करीब 12:55 की फ्लाइट से सोनम को पहले गुवाहाटी और गुवाहाटी से फिर बाई रोड शिलांग ले जाया जाएगा। तो एक ये पूरा रूट अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि ये बिल्कुल सामने आया है। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अब जो पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए जो उसके ट्रांजिट रिमांड की बात हो रही थी सोनम रघुवंशी के, वो प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज इसकी ट्रांजिट रिमांड मिल जाएगी। क्योंकि जो मेडिकल कराना है, ये मेडिकल कराना लीगल प्रोसेस का एक हिस्सा है। वो ये बताता है कि अगर किसी का मेडिकल हो रहा है तो मेडिकल में ये देखा जाता है कि उसके शरीर पर कोई ऐसी तो चोट नहीं है, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में रहेगी 48 घंटे तक। 48 घंटे ये जितने दिन के भी, तो इसको यहाँ कोर्ट से पेश करने के बाद फिर अगले जो शिलांग कोर्ट है वहाँ पर पेश करना होगा।
तो ये एक लीगल प्रोसेस है तो कि किसी भी तरीके के कोई एट्रोसिटी ना हो पुलिस कस्टडी में, इसके लिए ये प्रोसेस रखा गया है। और ये दर्शक जो अभी इस खबर को देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए जरा बताइए, क्योंकि अभी तक ये सारे पहलू जिन पर जांच की बात कही जा रही थी, अभी कई रास्ते जिनसे अभी पर्दा हटना बाकी है, लेकिन इस बीच सोनम का बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो अपने बयान में क्या कहती है, अभी तक उसने क्या जानकारी दी है, आप बता पाएंगे? देखिए, सोनम ने अभी तक जो टी स्टॉल वाले से सुबह पहुंची है करीब 1 बजे, जो टी स्टॉल का ओनर है साहिल, जो उस समय पर अपनी दुकान पर मौजूद था, उस साहिल से पूछताछ की। उसने पूछा कि यहाँ कैसे आ गई, क्या हुआ तुम्हारे साथ। वो चूंकि अपने भाई के नंबर लगवाया, भाई से फ़ोन पर बात की उसने, और बात करने के बाद उसने जब वो फूट फूट कर रोने लगी तब दुकानदार ने पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि मेरे पति के साथ लूटपाट करने के बाद हम लोगों के साथ लूटपाट हुई है और उसकी हत्या कर दी गई है और मैं तभी से बदहवास हूँ, मुझे नहीं पता। तो उसने पूछा भी कि यहाँ कैसे पहुँची, गाजीपुर करीब 1300 किलोमीटर है, तो यहाँ कैसे पहुँची, तो इसका भी कोई जवाब नहीं था। उसका कहना था कि मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन जब भाई से बात हुई, उसने जो सोनम ने अपने भाई का नंबर दिया, गोविंद जी, जो उस समय पर शिलोंग में थे और आज भी यहाँ पर आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले इसी हॉस्पिटल में वो थे, जिनकी मुलाकात नहीं हो पाई अभी तक, लेकिन तो वो उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि आप पुलिस को बता दीजिए। दुकानदार ने पूछा कि हम क्या बताएं, तो उसने सीधे से बता दिया कि ये बता दीजिएगा कि शिलोंग वाली सोनम है। ये भाई ने कहा था, तो उसी के बिना पर पीआरबी पर जब 121 पर फ़ोन किया गया, यूपी पुलिस की हेल्पलाइन पर, तो उसके बिना पर ये 112 पर जब कॉल किया गया, तो 112 के कॉल के बाद इस बात को लेकर के स्पष्ट बताया गया कि ये शिलोंग वाली सोनम है। और जब पुलिस पहुंची है, गाजीपुर पुलिस करीब 3 बजे के लगभग पुलिस पहुंची है। ये जरा बताइए, क्योंकि खबरें दो तरीके की चल रही थी कि इसके भाई को जब इन्होंने फोन किया सोनम ने, तो उसने ही पुलिस को जानकारी दी। कुछ लोग कह रहे हैं जिसका फोन लेकर बात किया उसने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस को जानकारी कैसे हुई? देखिए, दोनों तरीके से। जब सोनम उस टी स्टॉल वाले से बात करती है, टी स्टॉल वाला उसके भाई से बात कराता है, तो भाई कहता है कि ये मेरी बहन है और हम इंदौर का हमारा परिवार है, ये लापता हुई थी। आप पुलिस, जो नज़दीकी पुलिस है, पहले उसने दुकानदार से पूछा भी कि ये कहाँ से बोल रही है, कहाँ है, तो उसने बताया कि ये गाजीपुर है, ये बनारस का हाईवे पर है, ये चाय की दुकान है और ये यहाँ पर पहुँची हुई हैं, तो हम क्या करें। तो उन्होंने सीधे से कहा उसके भाई ने कि पुलिस को बताइए कि शिलोंग वाली सोनम है ये और यहाँ पर बैठी हुई हैं, आप इतना बता दीजिए, बाकी मैं खुद भी बात करूँ। तो उधर भाई ने भी इंदौर पुलिस को बताया, चूंकि इंदौर पुलिस लगातार संपर्क कर रही थी उनके भाई से, पूरी फैमिली से, तो उसने इंदौर पुलिस को भी बताया। इधर दुकानदार ने भी 112 को डायल करके बताया कि यहाँ पर एक लड़की आई हुई है, बदहवास है, तो यूपी पुलिस भी पहुंची। तो उधर इंदौर पुलिस को उसके भाई ने इन्फॉर्म किया, यहाँ यूपी पुलिस को दुकानदार ने इन्फॉर्म किया। जब उसके भाई ने कहा कि सिर्फ आपको ये बता दीजिए कि शिलोंग वाली सोनम है ये, और तब उसने बताया कि अच्छा ठीक है। तब वो 112 पर डायल करने के बाद पुलिस आती है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई ने इंदौर पुलिस को बताया, लेकिन चाय वाले ने, जो दुकानदार था, उसने यूपी पुलिस को बताया, 112 को डायल करके पुलिस के हवाले किया सोनम को। जो सबसे बड़ी अहम बात कि उसने बताया कि यहाँ पर सोनम कैसे आई, इस बात की उसको जानकारी नहीं है, लेकिन उसने आशंका जताई, क्योंकि जब वो ढाबे के अंदर पहुंची तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं से बदहवास कई किलोमीटर पैदल चल के आई हो। उसके कपड़े भी ठीक थे, बाल भी ठीक थे, तो उसको लगा कि ये बिल्कुल कपड़े ठीक थे। ऐसे में इतने 7 दिन पहले इसके पति की बॉडी मिली, करीब 17 दिनों से तलाश कर रही थी, 17 दिनों से शिलोंग में घटना के बाद से अगर ये लापता थी, तो कपड़े कहाँ बदले और ये इस दौरान कहाँ रही, इसका जवाब इसके पास भी नहीं है, सोनम के पास। ठीक है, आपको रोक रही हूँ इसी बीच से कि बड़ी खबर, इसी केस में राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है और इस रिपोर्ट में बहुत कुछ खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में ज्यादा खून बहने का जिक्र है, राजा के शरीर पर कई गहरे जख्म के निशान भी बताए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें कहा गया कि बहुत सारा खून बहा और बहुत सारे चोटों का जिक्र इसमें किया गया है। अपरमिता दास हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं शिलोंग से। अपरमिता, वहां पर भी जांच चल रही है अब, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग पुलिस ही लेगी, आगे की तफ्तीश वही करेगी। आगे अब किस तरह से इसे बढ़ाया जाएगा जांच पूरी प्रक्रिया को? पहले तो एसपी ने बताया है कि उनके पास सब्सटेंशियल सबूत है
और वो लोग एक रोबस्ट केस जारी करना बना रहे हैं उसको। और जब उनको ट्रांजिट रिमांड मिल जाएगा, सब गिरफ्तारी लोगों को लाया जाएगा मेघालय में, और उसके बाद ही मेघालय पहुंचते ही पूरी कहानी, मोटिव और प्लानिंग, किसके लिए ये मर्डर की गई थी, वो कोर्ट के सामने रखी जाएगी। ऐसे क्या सबूत है, क्योंकि फोन उसके पास था नहीं, वो यहाँ पर भी पहुंची तो ढाबे से किसी को फोन किया, तो क्या पुलिस को सोनम का फोन या राजा का फोन मिला है? वो तो नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि वो बाहर के लोगों ने ही ये मर्डर किया था, ये बोला जा रहा है। और ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी आपने ऑलरेडी देखा है कि राजा रघुवंशी के बॉडी में बहुत गहरे घाव थे, और सबसे ज्यादा घाव था उस राजा रघुवंशी के सर पर, और किसी तेज हथियार से वो मर्डर किया गया था। पहले कहा जा रहा था कि वो हथियार शिलोंग से हुआ, मतलब खरीदा गया होगा, लेकिन वो बाद में पता चला कि वो गुवाहाटी से खरीदे गए थे। वो लोग अभी भी उसकी भी जांच कर रहे हैं। आप जरा ये भी बता सकती हैं, क्योंकि 3 और लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, अलग अलग जगहों से उनका ताल्लुक है, उनका इसमें क्या लेना देना था? क्या उसकी सीसीटीवी फुटेज अभी हाथ लगे जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि ये लोग वहां पर क्या कर रहे थे उस वक्त? तो जो 3 लोगों को देखा गया था पहले वो सीसीटीवी फुटेज में, वो 3 लोग ही गिरफ्तार हुए। वो है आकाश, आनंद और विशाल। वो 3 लोग ही मेघालय आए थे जिनको दिखा गया था वो सीसीटीवी फुटेज में, जो सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी के साथ थे। पहले अरेस्ट जो हुआ था वो कल रात 10 बजे हुआ था, उसके बाद ही बाकी अरेस्ट हुए, और सुबह हुआ था। सुबह सोनम रघुवंशी ने खुद ही सरेंडर कर दिया था। वो 3 लोग जो फुटेज में हम लोगों ने देखा था, वो सीसीटीवी फुटेज में जो होम स्टे के बाहर मिला था, वो 3 ही लोग हैं जिनको पुलिस ने इस बार गिरफ्तार किया है। क्या उनकी लोकेशन उसी जगह पर थी जहां पर ये कत्ल हुआ? क्योंकि सोनम ने जो शर्ट पहनी थी सफेद कलर की, जो हम अभी तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि सीसीटीवी जिसमें स्कूटी में दोनों यानी राजा और सोनम बैठे हुए हैं, उसमें व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है। ये भी खबर आ रही थी कि जब ये शव वहां से मिला, वहां पर ये सफेद कलर की शर्ट बरामद हुई थी। वो लोग सब सबूतों से जो वहां उस वक्त मिले, उनसे क्या पुलिस अभी समझ पा रही है? और अगर आपकी बात हुई हो बड़े अधिकारियों से, तो क्या बता रहे हैं वो लोग इन सब सबूतों की कनेक्ट करके वो अपना एविडेंस कलेक्ट करे, अभी भी वही बोला है। और वो रेनकोट भी जो आप देख रहे थे वो सीसीटीवी फुटेज में, वो भी मिला था उनको सौरा रीजन से। ठीक है, आप रईस जरा इंदौर भी लिए चलते हैं। रवीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं। रवीश, देखिए, सोनम के परिवार वाले अलग एंगल जरूर दे रहे हैं, कह रहे हैं सीबीआई जांच कराइए। वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ कुछ और छुपी हुई बात हो सकती है जो सीबीआई ही सामने ला सकती है। अभी परिवार का क्या कहना है? देखिए, 2 परिवार हैं इस पूरे मामले में शामिल। पहला परिवार है उस राजा रघुवंशी का जिसे वो खो चुके हैं। दूसरा परिवार है सोनम रघुवंशी का, जो कि 23 मई से लापता थी और अब जाकर के वो गाजीपुर में मिलती है। सोनम का परिवार आज भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि उसे जानबूझ करके मेघालय पुलिस फंसा रही है। सोनम के परिवार से सुबह जब आज तक ने बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उनकी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती है, और इसमें कहीं ना कहीं कोई दूसरा खेल है जिसे मेघालय पुलिस छुपा रही है और जानबूझ करके उनकी बेटी को फंसा रही है, और इसीलिए वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजा रघुवंशी के परिवार को शुरुआत में तो इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बेटे के मौत के सिलसिले में उसी की पत्नी को, सोनम रघुवंशी को, पुलिस ने गाजीपुर में पकड़ लिया है, हिरासत में ले लिया है। काफ़ी जब देर तक ये बातचीत चलती रही, मेघालय पुलिस की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, डीजीपी के जब बयान सामने आ गए, तब कहीं जाकर के उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जिस लड़की को वो बतौर दुल्हन ब्याह करके लाए थे, अपनी बहू ब्याह करके घर पे लाए थे, महज 1 महीने के भीतर उसने उनके घर की खुशियों को उजाड़ दिया, अपने पति की हत्या करवा दी। तो एक तरफ सोनम का परिवार है जो उसे अभी भी बेगुनाह मान रहा है, तो दूसरी तरफ राजा रघुवंशी का परिवार है जो सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। आज तक से बात करते हुए राजा रघुवंशी की मां ने सोनम के लिए फांसी की मांग की है और कहा है कि जिस तरीके से उसने दबाव बनाया, सोनम की राजा रघुवंशी की मां ने पूरी बात बताई कि कैसे राजा जाना नहीं चाहता था और वैसे भी मना किया था परिवार ने कि 1-1.5 महीने तक शादी के आपको बाहर नहीं जाना है, लेकिन सोनम ने परिवार में बिना किसी को बताए फ्लाइट की टिकट करवाई। और जाहिर सी बात है, नई नई शादी थी तो माँ ने भी सोचा कि घर में विवाद से अच्छा है कि अगर वो खुशी से ले जा रही है मेरे बेटे को हनीमून पे तो जाने देते हैं। बहुत सामान्य सी एक बात थी क्योंकि,
और मां ने आखिरकार जाने दिया, जबकि इस बात की जानकारी टिकट हो जाने तक घर में किसी को भी नहीं मालूम था कि सोनम और राजा हनीमून के लिए मेघालय जाने वाले हैं। ये सब कुछ बेहद बिल्कुल, देखिए जल्दबाजी में हुआ बहुत सारे और राज इसीलिए हैं और एक परिवार एक को अब करके समझ इनसे में आ रहा पर्दा है कि उठेगा। आखिर रवीश